हेलो एवरीवन। मंगल अब कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और इस बार का जो गोचर होने वाला है मंगल का कर्क राशि में, ये पिछले बार से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इस बार मंगल विल बी कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड। मंगल के ऊपर जो 8वें घर के प्रभाव भी पड़ रहे थे शनि के, वो भी इस बार नहीं पड़ रहे हैं। इनफैक्ट चीजें, प्लानिटरी पोजीशंस इस बार काफी बदल गई हैं। इसीलिए मंगल के जो रिजल्ट्स हमें इस बार देखने को मिलेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े नए और बड़े ही अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे मंगल नीच के ही क्यों ना है। तो क्या होने वाला है, लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 3 अप्रैल को जाने वाले हैं कर्क राशि में और यहाँ पर वो 7 जून तक रहने वाले हैं, यानी ऑलमोस्ट आपको 2 महीने लंबा जो रेगुलर ट्रांजिट होता ही है मंगल का, वो देखने को मिलेगा। पिछली बार भी कुछ समय पहले मंगल आए थे कर्क राशि में, जहां पर वो पहले नीच हुए थे, फिर वक्री हुए थे, फिर वापस से वो चले गए थे मिथुन राशि में, एंड नाउ ही हैज कम बैक टू कर्क राशि। आपको मालूम ही है कि जब भी मंगल कर्क राशि में होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अब नीच के होने का मतलब क्या होता है, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया क्या? नहीं, दरअसल उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज होती हैं तो 100% अपने आप को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरमेंट में होती है जहां उन क्वालिटीज को ढंग से रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करेंगे कर्क राशि की, तो कर्क राशि सौम्य राशि होती है, जल के तत्व की राशि होती है, चेंजेबल होती है, यानी कि जल तत्व है तो बार बार उसमें बदलाव होते रहते हैं और चीजें इंट्यूटिव लेवल पर ज्यादा होती हैं, अंतर्ज्ञान के लेवल पर ज्यादा होती है, राइट? निज ज्ञान जिसको कह सकते हैं, वहां पर ज्यादा होती हैं। और जो मंगल है वो एक ऐसा ग्रह है जो बहुत फिजिकल होता है, जो बहुत डोमिनेटिंग होता है, जिसे हर वक्त करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वरना वो परेशान हो जाता है। या तो इट वांट्स टू अटैक और इट वांट्स टू डिफेंड, दोनों काम नहीं करेगा तो इट विल गेट मैड। तो ये चीजें जब दोनों एक साथ मिलती है तो मातृत्व वाली सौम्य राशि जो कर्क है और जो हमारी मंगल ग्रह की स्थिति है वो कैसी है, थोड़ी डोमिनेटिंग है, थोड़ी आउट देयर है, थोड़ी मैस्कुलिन है। तो वो दोनों जब एक साथ मिलती हैं तो ये कर्क राशि की कांस्टेंट चेंजेबिलिटी ये मंगल को बड़ा परेशान करती है, क्योंकि मंगल को ये चेंजेबिलिटी इमोशन में अच्छी नहीं लगती। कॉन्स्टेंटली इमोशन ऊपर नीचे होते रहे, ये मंगल को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मंगल सोचता है कि मैं कैसे भागूं यहाँ से, कैसे निकलूं और सीधे सिंह राशि में चला जाऊं, जो मेरे मित्र की राशि है, जहां पे सब कुछ एकदम बढ़िया होता है और साथ साथ ही वहां पे खूब गर्मी भी रहती है। सो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी हॉट देयर। अब यहाँ पर क्या सीन हो जाता है, मंगल जो उसका अटैक एंड डिफेंड क्राइटेरिया है वो ढंग से नहीं लगा पाता कर्क राशि के अंदर, क्योंकि वो बदलती रहती है कॉन्स्टेंटली। इसीलिए मंगल जब यहाँ आते हैं तो क्या होता है, नीच के हो जाते हैं। नीच की स्थिति में यूजुअली क्या होता है, देखिए, इस बार मंगल को कोई भी ग्रह डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इस बार मंगल के ऊपर कोई डायरेक्ट दृष्टियां नहीं पड़ने वाली। इस बार मंगल को छठे ना 8वें ना 12वें घर से कोई खास इंपैक्ट आने वाला है, सब कुछ क्लियर आउट हो गया है। ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं उनके अंदर एक नीड होगी टू सिक्योर देमसेल्व्स। आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिनके अंदर एंजाइटी बढ़ रही है। ये एंजाइटी बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि वो लोग ढूंढ रहे हैं कि हम अपने लिए अभेद्य किले का निर्माण कैसे करें, यानी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। क्या मैं एसआईपी करूं, चाहे मैं एफडी करूं, पीपीएफ करूं, आरडी करूं तो करूं क्या, जिसकी वजह से कि मुझे आने वाले समय में समस्या ना हो। अगर आप लोगों की कुंडली में मंगल की राशियां हैं, मंगल के नक्षत्र हैं, या फिर आप चंद्रमा से अच्छे खासे प्रभावित हैं, यानी चंद्रमा आपका शुक्ल पक्ष का है, अच्छा बड़ा चंद्रमा आपकी कुंडली में है, इन दैट केस क्या होगा, यू विल बिकम वेरी सिक्योरिटी ओरिएंटेड। पैसों को लेकर, पैसे का आपको सिक्योरिटी चाहिए। आप चाहते हो कि चाहे मेरी नौकरी चली जाए पर 1 साल बाद भी कहीं ना कहीं से मुझे पैसा आते रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे, आरडी। कि चलो आरडी कर लेते हैं, हर महीने 5-5 हजार रुपए देते रहेंगे, साल भर बाद कम से कम हमें इतना पैसा यहाँ पे एक मुश्त मिल जाएगा, ताकि हम कभी तकलीफ में ना हो, कभी परेशान ना हो। एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने भविष्य में
कुछ भी इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। चाहे आपके पास महीने के 100 रुपए ही क्यों ना हो, 100 रुपए ही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, 100 रुपए की ही आरडी कर दो, 100 रुपए की ही एसआईपी कर दो, जो कर सकते हो करो, पर अपने भविष्य के लिए अपने आप को सिक्योर करो। अगर आपके पास 50 रुपए हैं तो 50 रुपए सेव करना शुरू कर दो, कहीं पर उन्हें स्टैक आउट करना शुरू कर दो, बट पैसा सेव करो। अगर आपके पास 10,000 रुपए आते हैं, 10,000 में से 2,000 रुपए पहले बचा के साइड रख दो, बाकी के 8,000 से जो करना है करो। मतलब वो ये मान के चलो कि आपके हाथ में आ ही 8,000 रुपए हैं। तो ऐसी जो टेंडेंसीज हैं सो इस समय बढ़ेंगी ना, तो मंगल का यहाँ पर जो नीच होना है ये दरअसल आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, आप लोग उसको अपने लिए अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसको ऐसे यूटिलाइज करना, वरना परेशान हो जाओगे, एंजाइटी आपकी बढ़ती रहेगी भविष्य को लेकर, हाय तौबा करते रहोगे, होना जाना कुछ है नहीं, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स। स्टेप्स लेने का जो काम होता है वो मंगल का काम होता है, तो मंगल को कह रहे हैं कि भैया ठीक है, योर स्टेप यूर इन अ स्पेस जहां आपको अच्छा नहीं लगता, बट हम आपको वो स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि चीजें आपके लिए इतनी मुसीबत भरी भी ना हो। सो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। अदरवाइज एज आई सेड, एंजाइटी इज गोइंग टू बी वेरी हाई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत एंग्शियस रहेंगे। उसमें क्या है, अगर आप सिंगल हो, आई एम एंग्शियस लाइक कि क्या क्या प्यार मिलेगा, कभी शादी होगी, कभी ये होगा, कभी वो होगा, वो बहुत बढ़ रहा है। शादीशुदा हो, हमारा प्यार टिकेगा, हम लोग साथ रहेंगे, हमारा जीवन भर का साथ है, मेरा सुहाग सदा बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, इस तरह की चीजें माइंड में बहुत ज्यादा आने लगती हैं। तो ये अननेसेसरी का डर है, इन चीजों को लेकर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, बट अननेसेसरी डर है कि क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर मातृत्व की भावनाएं जगना शुरू हो जाएंगी, और मैंने लोग कहा, विच मीन्स मेन एंड वुमेन बोथ। तो जिनके बच्चे नहीं हैं उनके अंदर बहुत एक अतृप्त ये नीड होगी ना उनके अंदर टू हैव किड्स। तो ज्यादातर लोगों के मन में ये अतृप्तता आएगी कि यार आई वांट किड्स, मुझे बच्चे चाहिए, आई वांट समबडी टू प्रोटेक्ट, आई वांट समबडी इन माय फैमिली, मुझे कोई चाहिए जिसको मैं बचा सकता हूँ, जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, आई वांट अ गोल इन माय लाइफ। तो ये बहुत आने लगेगा, हर किसी के मन में नहीं आता, डोंट वरी अबाउट इट। तो जेन्युइनली 1 लाख में से 1-2 लोग ऐसे होते ही हैं जिनको शादी बच्चा इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर मैं जबरदस्ती इस तरफ ठेलो तो अच्छा नहीं होता, बट ज्यादातर लोग विल डू वेल इन दीज कंडीशंस। तो उनके मन में ये बात आएगी, आई वांट किड्स, मुझे बच्चे चाहिए, मैं बच्चों को देखभाल करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि दूसरों की तरह मेरे बच्चे भी फले फूले आगे बढ़े, मैं भी सबके साथ मिलकर रील्स बनाऊं अपने बच्चों की। तो ये नीड बहुत ज्यादा हो जाती है सबके अंदर। काम कैसे करना है इस नीड पे, ये तो आपके मंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप अपने मंगल के लिए थोड़ा बहुत अच्छा कुछ कर लेते हो तो आपको उसके उपाय की एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल को अच्छा करने के लिए शारीरिक सौष्ठव पर ध्यान दो, वर्जिश करते रहो, हनुमान जी का नाम ले रहे हो तो हनुमान जी की तरह बनो भी, है ना। तो ये सब चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गो टॉक टू अ डॉक्टर, एंड अगर वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा है, टॉक टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। बट हाँ, इस तरह की नीड इस समय पर ज्यादा है। सिंगल लोगों के अंदर तो भाई मिंगल होने की नीड बहुत ज्यादा है इस समय पर, नहीं रोक सकते। दे वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप, दे वॉन्ट समबडी इन देयर लाइफ, जरूर कुछ ना कुछ चाहिए। जो लोग रिलेशनशिप्स में भी हैं और ड्राइनेस महसूस कर रहे हैं कि भाई नाम का रिलेशनशिप है खाली, उनके अंदर भी ये नीड होगी कि नहीं, वी वांट लव, वी वांट टू बी विद समबडी, हम किसी ऐसे के साथ होना चाहते हैं जो हमें जेन्युइनली प्रेम करता हो, जिसके साथ हम अपनी जो रियल फैंटेसी है प्यार की वो जी सके। एंड आई एम श्योर, मुझे आपको ये चीज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि कितने सारे लोगों को लगता है कि उन्हें प्यार हो गया, बट इट्स जस्ट देयर फैंटेसी एंड देयर डिल्यूजन्स, बिकॉज ऑफ विच उनकी जिंदगी जेन्युइनली खराब हो जाती है। बट आई होप आपके साथ ऐसा ना हो, यू वॉच भाग्यश्री राइट, सो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, इस तरह की चीजें होती हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं, बट ये नीड बढ़ जाएगी। डेस्परेशन में आके कोई काम मत करना, तो ये मत सोचना कि यार कोई बात नहीं, वो 3 साल पहले मेरा एक्स था, उसी से बात कर लेते हैं। नो, डोंट डू दैट, क्योंकि ये बात फिर डेस्परेशन पे आके अटक जाएगी। जब डेस्परेशन पे आके अटकेगी तो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते, बिकॉज फाउंडेशन रिश्ते की प्रेम पर नहीं, आपकी डेस्परेट नीड पर टिकी हुई होगी, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट इश्यूज। ठीक है,
जनरली बहुत सारे लोगों को इस समय पर थकान और लेथार्जी ज़्यादा महसूस होगी। तो आप जो भी काम करते थे, पहले मान लो 10 घंटे आपने काम कर लिया, फिर आप थकते थे, अब आप 6 में थक जाते हो। कोई बात नहीं, अपने आप को थोड़ा समय दो। वैसे भी ये आने वाला जो साल है, इसमें गर्मी और गर्मी से होने वाली समस्याएँ बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। खास तौर पे इंडाइजेशन जैसी समस्याएँ बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसीलिए जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आपका शरीर रेस्ट माँग रहा है, तो रेस्ट करो। पहले आप 100 किलो से आप स्क्वाट्स कर लेते थे, कोई बात नहीं, अगर शरीर आपका 70 किलो तक ही आप उठा पा रहे हैं, अपने आप को एक्सेसिवली पुश मत करो, 70 केजीज़ पर ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जाकर जब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, तब यू विल बी एबल टू मैनेज देम बेटर। ज़बरदस्ती नहीं करनी है इस समय पे, ठीक है? तो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर हार्ट। जहाँ पर भी आपको लगे कि अति हो रही है, वहाँ रुक जाओ। जब हम योग करते हैं, तो भी यही करते हैं ना, जहाँ पर भी आपको लगे कि यू आर ब्रेकिंग अ स्वेट, आपको पसीना आने लगा है, आप थक रहे हो, आपकी सांस फूल रही है, आप रुकते हो, क्योंकि हमें बॉडी को ओवर एक्सर्ट नहीं करना होता है। यही प्रिंसिपल आपको अपनी जिंदगी में हर जगह लगाना है। एक्सेसिव काम नहीं करना, एक्सेसिव सोना नहीं है, एक्सेसिव कुछ भी नहीं करना। सो द मोर यू आर इनटू डूइंग थिंग्स इन मॉडरेशन, द मोर इट विल हेल्प यू। हालांकि ये जो समय है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं है, बट बिकॉज ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स ऑल्सो है। अगर आपकी राशि और लग्न इस समय पर मेष है या पाइसिस है या कर्क है, तो आपके लिए डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरों के मुकाबले तो कहीं ज्यादा आप लोगों को हो रहा है। इसीलिए पानी पीते रहिए। पानी पीने के साथ साथ ही हाइड्रेशन के दूसरे उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे जो आप खाना खा रहे हो उसमें स्निग्धता होनी चाहिए। बहुत ड्राई फूड मत खाओ, थोड़ा उसमें ऑयलीनेस थोड़ा रखना चाहिए। दैट विल हेल्प यू आउट। और इसके साथ साथ ही नाभि में अगर आप नारियल का तेल या कोई मोटा तेल जो है वो लगा सकते हैं, नेचुरल ऑयल, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन में काफी मदद मिलेगी। खासतौर पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डिहाइड्रेशन है, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। सो यू डोंट गो थ्रू एनी ट्रबल्स व्हाटसोएवर। इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए। बाकी सारी राशियों के लिए क्या क्या होने वाला है, मैं ऑलरेडी हॉरोस्कोप्स में बता चुकी हूँ, तो आप हॉरोस्कोप्स अपनी राशि का चेकआउट कीजिए इस महीने का, आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ओके, नाउ एवरीबॉडी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर, अगर आप लोग बैंगलोर में रहते हैं या आप बैंगलोर में आने वाले हैं इस महीने के एंड में, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। 27 अप्रैल को बैंगलोर में हम एक मीटअप करा रहे हैं, जगह है द हब। इसकी जो सारी जानकारी है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप लोग उस दिन आ सकते हैं, तो नीचे जो लिंक दी हुई है पिंड कमेंट में, उस पर RSVP जरूर कीजिए, सो दैट वी कैन चेक यू इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इवेंट। अगर आप RSVP नहीं करेंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू चेक यू इन ऑन दैट डे। ओके, तो जरूर से RSVP कर दीजिए। आप लोग चाहें तो उस समय पर हम पर्सनल कंसल्टेशंस कर सकते हैं, यानी सामने बैठकर फेस टू फेस कंसल्टेशंस कर सकते हैं। एंड अगर हो सका तो उसके अगले हफ्ते में, यानी कि मई के पहले हफ्ते में, मोस्ट लाइकली आई विल ऑल्सो बी इन पुणे, और मैं पुणे में मीटअप कराने का सोच रही हूँ। तो अगर सब चीजें सही से अलाइन होती हैं, तो पहले बैंगलोर और उसके अगले हफ्ते पुणे, नहीं तो कम से कम बैंगलोर में तो मैं हूँ ही। तो वहां पर आपसे मिलते हैं एंड आई होप कि आप लोग आएंगे और हम खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। इट विल बी फन। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।